प्रणाम। प्रणाम। स्वागत है सबका। शुरुआत करेंगे। प्रेम से शुरुआत करेंगे आज। हालांकि प्रेम की चर्चा नहीं हो सकती, प्रेम की बातें नहीं हो सकती, शब्दों में उसे ढाला नहीं जा सकता। स्वाद की बात है ये, बस थोड़ा सा स्वाद। वे जो अभी प्यारे प्यारे भजन लगाए ना, गीत लगाए, सूफी प्रेम के गीत होते हैं। अगर थोड़े भी गीत में तुम मस्त हो सकते हो, कोई भी गीत लगा लो, कोई भी संगीत लगा लो, मस्त हो सकते हो। ध्यानों का ध्यान घट जाता है, उसे किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं है, किसी विधि की आवश्यकता नहीं। ये प्यारे प्यारे भजन, ये प्यारे प्यारे गीत बहना आसान हो जाता है, खोना आसान हो जाता है। अब उसे तुम प्रेम कह दो, उसे तुम स्वाद कह दो, माइक सब लोग बंद कर देंगे प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस संगीत के बहाने, प्यारे प्यारे गीतों के बहाने तुम ध्यानों के ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, जिसका नाम हमने दिया है प्रेम। जिसने जीवन में कभी भी, कहीं भी और किसी से भी थोड़ा भी प्रेम किया है, बस फिर तो उसके लिए समाधि आसान, उसके लिए समाधान आसान। वो जो प्रेम का स्वाद है ना, चाहे किसी पुरुष के प्रति हो, चाहे किसी स्त्री के प्रति हो, चाहे बेटे से हो, चाहे माता पिता से हो, किसी के भी प्रति हो, वो मूल्यवान नहीं। लेकिन जिसने भी स्वाद लिया है थोड़ा, प्रेम का स्वाद है क्या? मिटने का स्वाद, खोने का स्वाद। प्रेम बोलता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बोल देता है। वो चीखता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कह देता है। प्रेम की शुरुआत ही तू से होती है। मैं को तो पहले निछावर करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, तभी शुरुआत होती है प्रेम की। प्रेम का अर्थ ही इतना है, बस मैं नहीं हूं, अब तू है, तू मूल्यवान है। और जैसे ही जीवन में तू मूल्यवान होने लगता है ना, अब मैं को खड़े रहने की कोई सुविधा नहीं बचती। शुरुआत तुम कहीं से भी कर लो, एक व्यक्ति से कर लो प्रेम, एक छोटे से जानवर से प्रेम कर लो, उससे कोई अंतर नहीं। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई और मूल्यवान होने लगता है,
चाहे वो एक पत्थर की मूर्ति ही क्यों ना हो। मीरा ने पत्थर की मूर्ति से प्रेम कर लिया, बस मान लिया और बात बन गई। पत्थर की मूर्ति वो काम कर गई, समर्पण पूरा हो गया। तो निश्चित ही जिसने कभी भी थोड़ा बहुत भी किसी से भी प्रेम किया है, हालांकि उसने पीड़ा बहुत पाई होगी, लेकिन मैं तुम्हें दावे से कहता हूं वो भाग्यशाली है। उसने चख लिया, उसने समाधि का स्वाद चख लिया। अब मंजिल दूर नहीं है, अब बात कभी भी बन सकती है, क्योंकि कला आ गई, झुकने की कला आ गई, मिटने की कला आ गई, अपने को नाकुछ करने की कला आ गई। ध्यान में कर करके भी जो तुम उपलब्ध नहीं कर पाते हो, वो प्रेम में सहज ही फलित हो जाता है। इसलिए याद करो, जब भी तुमने किसी से भी कभी भी प्रेम किया, ठीक है, आज वो पुरुष मूल्यवान नहीं है, आज वो स्त्री मूल्यवान नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन जरा याद करो उसे, उस पल को याद करो, क्योंकि कोई भी तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। इस बात को समझ लेना। जब तक स्वयं परमात्मा से प्रेम ना हो जाए, जब तक उस परम के प्रति तुम पूरे समर्पित ना हो जाओ, तब तक तृप्ति मिलती नहीं है। और तुमने जो भी प्रेम जाना है, बस वो शुरुआत भर है, वो सीढ़ी बन सकती है। तुम उस सीढ़ी के माध्यम से उस परम में छलांग लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक भरोसा है, तुम्हें एक अनुभव है, अपना स्वाद है, खोने का स्वाद। बस बना लो उसको सीढ़ी और लगा लो उस परम में छलांग, फिर तो बात बहुत आसान है। और जिन्होंने कभी प्रेम नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना, उसके लिए थोड़ा कठिन, बहुत कठिन। तो अपने उस प्रेम, अपने उस अनुभव को थोड़ा टटोलो, और ये संगीत, ये प्यारे प्यारे भजन माध्यम बन सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं। तुम आसानी से बह सकते हो। तो साधक अगर ध्यान न कर पाए, विधि न कर पाए, लेकिन नाचने में, मस्ती में अगर आनंद है, तो बस प्यारे प्यारे गीत लगा लो, थोड़े झूम लो, थोड़े नाच लो, और तुम पाओगे बात बनने लगे, आसानी से बन जाती है बात। इसीलिए ओशो ने नृत्य पर सबसे अधिक जोर दिया। थोड़ा झूम लो, थोड़े मस्त हो जाओ और बात आसान हो। ये स्वाद की बात है, शब्दों में कितना ही कोशिश करूं मैं, समझ ना आएगी बात। और कोई थोड़ा सा, इतना सा भी स्वाद ले लेगा ना, उसके सामने सारे प्रेम के शास्त्र उघड़ जाएंगे, सारे गीत उसके गीत हो जाएंगे। बिल्कुल उसे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे लिए गा रहा है, मेरा ही गीत गा रहा है, मेरे ही भीतर की आवाज है ये। जुड़ जाएगा वो, और बात आसान होने लगेगी, एक भरोसा आने लगेगा, फिर तो छलांग आसान हो जाती है। फिर डर कैसा? प्रेमी डर नहीं सकता है। प्रेम की यही तो खूबी है कि वो डर को समाप्त कर देगा।
प्रेम में तो तुम मर ही जाते हो, अब उससे ज्यादा क्या मरोगे? तो डर खो जाता है, मृत्यु का डर खो जाता है। प्रेमी एक दूसरे के लिए मरने तक तैयार हो जाते हैं। बस जो मरने तक तैयार हो गया, जिसकी तैयारी मरने की, अब समाधि दूर नहीं, अब मंजिल दूर नहीं। इसलिए प्रेम सबसे मूल्यवान। और कबीर ने तो इसकी बहुत महिमा गाई। उसने बहुत सुंदरता से कबीर के माध्यम से प्रेम की परिभाषा समझाई। तो जब भी वक्त मिले ऐसे प्यारे प्यारे, मैं भी रोक नहीं पाया, इतना सुंदर भजन था, मैं भी रोक ना पाया। तो ऐसे प्यारे भजन लगाइए, गाइए, गुनगुनाइए, नाचिए, मस्त हो जाइए। ध्यानों का ध्यान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।